नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि 26 वाले सुनवाई के बाद अगला डेट कब पड़ रहा है। हमको टाइम भी नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का और दूसरा चीज़ था कि कोई नया अपडेट ही नहीं है। अगर वीडियो नहीं आ रहा है इसका मतलब सीधा-सा है कि कोई नया अपडेट नहीं है। तो कोई अपडेट नहीं है उसको बताने के लिए वीडियो बनाया जाए ये कहीं से ठीक नहीं है। जैसे ही कोई नया अपडेट रहता है, हम कितना भी बिज़ी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए 2, 4, 5 मिनट का वीडियो बना के अपडेट कर देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार करते हैं कि आगे क्या होगा। क्योंकि सब लोग फँसे हुए हैं, सबका पैसा का बात है और पैसा के बिना कुछ आजकल होना नहीं है। तो 26 वाली सुनवाई नहीं हुई थी, सबको पता चल गया तो उस चीज़ को बताने के लिए हम नहीं समझ रहे थे कि आप लोग को बताना था। हम रिटर्न में या मैसेज सब ग्रुप में लोग अपडेट ही कर दिया था कि सुनवाई नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है आप लोग को पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन हुआ था और कंटिन्यूअस 3-4 दिन सुनवाई चला है। 5 जजों की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही थी, जो गवर्नर वाला मैटर है कि कोई बिल को कोई गवर्नर कितना दिन तक रोक सकता है। उस मैटर पे काफ़ी लंबा कोर्ट का समय लिया गया है, जिसके चलते हम ही लोग का मामला नहीं, हम लोगों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला सब कुछ टाल दिया गया था। टाइम ही नहीं मिला, पूरा दिन एक ही मामले की सुनवाई होती रही। अब रहा बात कि जब जब 26 को लिस्टिंग किया गया था, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस सप्ताह नहीं हुआ तो अगले सप्ताह हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो आने वाला वीक का सोमवार, मंगलवार है, उस दिन का लिस्टिंग भी आ गई है, कोई लिस्टिंग का खबर नहीं है। टेंटेटिव डेट भी नई पोर्टल पे शो कर रहा है। हमने अपने एडवोकेट साहब को भी संपर्क किया कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है तो बताइए, लेकिन उन्होंने भी यही चीज़ बताया कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि 26 वाली सुनवाई नहीं हुई है। 26 वाली सुनवाई के लिए 46 नंबर पे ऑफिस रिपोर्ट 26 को आ गया था, जिसमें टोटल 19 लोगों का मामला सुना जाना था। अब हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारे एडवोकेट साहब के द्वारा 14 तारीख को मेंशनिंग का फाइल किया गया था और उसमें 22 तारीख को आदेश आया कि इस मैटर को 26 अगस्त को लिस्ट कीजिए। पिछले डेट के ऑर्डर में ही 22 तारीख को जो मेंशनिंग के बाद हियरिंग हुआ, उसमें ये बोल दिया गया था कि 26 को इस केस को लिस्ट कीजिए। लेकिन 26 वाले मामले में आप लोग देखिएगा कि चूँकि जस्टिस सूर्यकांत सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बैठ रहे हैं, इसलिए उस मामले को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ट्रिपल बेंच में ही रखा गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर सहारा से भी जो केस है, वो ट्रिपल जजेज मामला है। तो कहीं न कहीं से उससे भी अगर लिंक होता है ये पिनक पानी मोहंती वाला केस, तो अलग से कोर्ट बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो जैसा कि मेरा अनुमान है, कि अगर ट्रिपल जजेज बेंच में वो मामला आ जाता है, तो इसके साथ-साथ अगर सहारा सेबी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, अगर अभी अभी तक नहीं है, अगर होता है, तो ट्रिपल जजेज बेंच और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में लगेगा, तो उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पिनक पानी मोहंती वाला केस अभी तक कोर्ट नंबर 2 में 3 में सुनवाई होते आ रहा है। लेकिन 26 वाली लिस्टिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ में सूर्यकांत जस्टिस सूर्यकांत जी, इनके बेंच में लगा था। काफ़ी ज़्यादा लोगों को उम्मीद थी कि आज कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है कि जो सुनवाई चल रही है उसको पूरा कर लिया जाएगा, फिर नए सिरे से सारा कुछ होता है। और हमारे आपके चाहने से नहीं होता है। और हम लोग उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की हम लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम जो चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ कहीं न कहीं हम लोगों से ज़्यादा पढ़े-लिखे जानकार लोग और सिस्टम चलाने वाले बैठे हुए हैं। हम लोगों को उनको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है कि अब लिस्टिंग नहीं हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया। वो सिस्टम है देश का, उसी सिस्टम में चलना है। जो कुछ होगा वो पोर्टल पे आएगा। कहीं हड़बड़ाने, फ़ोन करने और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मामला फँसा हुआ है, लोग फँसे हुए हैं, पैसा की उम्मीद में लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें अपना किए हुए हैं कि कुछ ना कुछ आदेश आएगा जिससे पेमेंट हो। पोर्टल का जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है अभी तक। हालाँकि डाटा चला गया सीआरसीएस के थ्रू गवर्नमेंट के पास, ये अच्छी बात रही है। अब रहा बात कि सुनवाई में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो क्लेम है, उसमें क्या होता है, इस बात पे लोगों का ध्यान है कि 5,000 10,000 करोड़ से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। इस बार की सुनवाई में कुछ बड़ा होने वाला है। और जितने लोगों का आईए था, सबको कोर्ट ने लिस्ट कर दिया था 26 तारीख को। मेंशनिंग हमारे एडवोकेट साहब के द्वारा कराया गया था। ऑर्डर में आप लोग देख लीजिएगा, नीरज शेखर सर हमारे एडवोकेट हैं, ईओआर।
तो उनके द्वारा मेंशनिंग कराया गया, लेकिन उस दिन ही आदेश दिया गया था कि जितने आईए हैं इस केस में, सबको लिस्ट किया जाए 26 तारीख को। क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से जो बात रखा गया होगा, उसमें ज़रूरी है कि सारे पक्षों को सुना जाए। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि केवल मेरे आईए का सुनवाई हो जाए, कुछ आदेश आ जाए। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा आईए नहीं भी सुना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 19 लोगों का आईए है, कहीं न कहीं सब लोग पीड़ित ही हैं। सबका अपना-अपना प्रॉब्लम ही है। हो सकता है कि मेरे आईए में कोई बात छूट जाए तो दूसरे आईए में हो जाएगा। हमारे विश्व भारती के तरफ से जो कुशवाहा जी का भी आईए है, 11 नंबर पर उनका है, 16 नंबर पर मेरा है। आप लोग नाम भी पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि आईए लगा, नहीं लगा, झूठ-सच बोलता है। तो इस बार नाम भी आ गया है और मेरा नाम शुभम कुमार अरस 16 नंबर पर आप लोग देख सकते हैं, जो ऑफिस रिपोर्ट था। कुशवाहा जी का भी आईए है और बहुत लोगों का आईए है, जैसे कि ये लोग ट्रांसफर अकाउंट, तरह-तरह का प्रॉब्लम लेके लोग वहाँ गए हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे आईए पे ही कोई आदेश आए। ये ज़रूरी है कि सबको सुन लिया जाए और जो सबसे बेस्ट होगा वही माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी। इस ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो सबसे सुप्रीम होगा वही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि सहारा के लाख चाहने के बाद भी सहारा अभी सुप्रीम कोर्ट को बलगलाने में सक्षम नहीं रही है, सिवाय टाइम काटने के। नहीं तो 2010 से ही इसके देश के सबसे बड़े वकीलों को ये हायर करती है, लेकिन अभी तक इसको कुछ मिला नहीं है और लास्टली अपने तो गई ही, इतने लोगों को लेके डूब गई। हाँ, टाइम काटती है, बचने का प्रयास लोग कर रहे हैं जो लोग दोषी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आँख में धूल नहीं झोंक सकते इनके वकील। अपना पक्ष रखने का सबको हक है, ये लोग भी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो गलत है वो कितना भी 100 बार भी बोलिएगा झूठ को, तो वो सच नहीं हो सकता है। वही हाल है सहारा का। अभी तक केवल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ वहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन कोर्ट ने इसके झूठ को पकड़ा है और जो सबसे बेस्ट हो सकता है अभी तक का आदेश आया है। अब इस बार भी उम्मीद यही है कि पोर्टल से रिलेटेड भी कुछ ऐसा आदेश आए जिससे सब लोगों का पेमेंट। कुछ लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि आपके आईए में जुड़ना है, तो क्यों जुड़ना है? हम तो बोल रहे हैं कि मेरे आईए में कहीं से हम लोगों का अपना या अपने जमाकर्ताओं का पेमेंट का प्रेयर नहीं। ओवरऑल सबके लिए रिक्वेस्ट किया गया है कि जो प्रॉब्लम लोग झेल रहे हैं पूरे देश के, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और उस व्यवस्था को और बढ़िया किया जा सकता है। इसलिए हम लोग प्रेयर किए हुए हैं अपने आईए में। तो कहीं किसी को घबराने की बात नहीं है। कुछ भी अगर इसमें आगे फर्दर होगा, कुछ सुधार की ज़रूरत होगी, हम सब लोगों से राय लेते हुए भी उसमें फ़ाइल किया, लेकिन ज़रूरी है कि सुनवाई उस पे हो। तो यही चीज़ बताना था, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। कोई नया अपडेट नहीं है, जो ईडी 2 आदमी को लेके गई है, उनका रिमांड 2 सितंबर तक है, 2 तारीख को उसमें सुनवाई होनी है। और पोर्टल से रिलेटेड जो सुनवाई का टेंटेटिव डेट हमारे हिसाब से अब जो है, वो अगले सप्ताह में तो नहीं आने जा रहा है, क्योंकि सोमवार या मंगलवार को सुनवाई होने की उम्मीद रहती है सहारा की, तो उसकी लिस्टिंग आ गई है। और तुरंत लिस्टिंग करके हमको नहीं लगता है कि 1-2 दिन में सुनवाई हो जाएगी। तो इस सप्ताह में नहीं, लेकिन इसके अगले सप्ताह में जब कोर्ट का सुनवाई होगा, तो उम्मीद है कि अगले सप्ताह में टेंटेटिव डेट आ जाना चाहिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट मामला था, 26 तारीख को कोर्ट ने ही बोला था लिस्ट कीजिए, लेकिन संजोगवश ऐसा कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है सहारा की सुनवाई में, जिससे सुनवाई नहीं हो पाती। तो अगले वीक में, इस वीक के बाद जो वीक शुरू होगा, उसमें उम्मीद है कि होने की संभावना है। और हमारे हिसाब से कहीं हम किसी से बात नहीं किए हैं, कोई सूत्रों के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। मामले के इम्पोर्टेंस को लेके हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा दिन, 5 दिन, 10 दिन से ज़्यादा इस मामले को अब नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि पैसा भी खात्मे की ओर होगा, जो पोर्टल से बँट रहा है। तो हम लोगों से ज़्यादा ये ज़रूरी होगा, जो सीआरसीएस के एडवोकेट हैं, वो मामले को लिस्टिंग कराएँ। और जिस दिन लिस्टिंग होगा यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, तो सारे आईए जो पिनक पानी मोहंती में है, उसको सुना जाएगा, जैसे कि पहले ही ऑफिस रिपोर्ट में आ चुका है, 26 तारीख वाले में। और सब लोग का प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस होगा और इस बार कुछ अच्छा होगा, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट पेमेंट की उम्मीद हम लोग रखते हैं, कि जो 50,000 का लिमिट है वो, और बिना इंटरेस्ट का हो रहा है वो, ये सब चीज़ देखते हुए उम्मीद कुछ बहुत ही ज़्यादा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। अभी हम लोग को इंतज़ार ही करना है, ज़्यादा दिन नहीं, 5 से 10 दिन के अंदर ये मामला लिया जाना चाहिए, जो हमारा अनुमान है। बाकी अगर ये कोर्ट का सिस्टम है, देश का सिस्टम है, वो जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। यही अपडेट था, बहुत लोगों को लग रहा था कि हम अपडेट नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, आर यू स्लीपिंग? तो हम लोग, नज़र सब पे रहती है, लेकिन ज़रूरी जो रहता है उसी को बताने के लिए हम आते हैं।
ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम फ्री हम बैठे हुए हैं तो आप लोगों का 10 मिनट बर्बाद कर दें। बहुत सोच समझ के और बहुत ही ज़रूरी चीज़ को हम लेके आते हैं। बाकी सब लोग तो अपडेट दे ही रहा है। जो अपडेट और चैनल लोग आप लोगों को बता दिए, वो लोग भी सही बताते हैं। अगर सही बताते हैं तो उन लोगों के अपडेट से भी आप लोग काम चलाइए। अगर कुछ ऐसा रहेगा कि आप लोगों को बताना है, तो हम बीच में भी 2 मिनट, 5 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों को बताते रहेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी नज़र सब जगह है और जैसा कि अपडेट करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। का हमारे साथ आप लोग बने रहें। और कुछ नहीं कहना है, अरेस्टिंग हो रहा है सहारा के दोषी लोगों का, वो जारी रहेगा। ईडी अपना काम कर रही है, ईओडब्ल्यू अपना काम कर रही है। हम लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद रखना है कि सुनवाई हो, सुनवाई में कुछ नया चीज़ आए, जिससे कि भुगतान का अमाउंट बढ़ सके। हम लोग को पैसा से मतलब है और जो केस है वो अपना चलते रहे। सहारा सेबी में भी अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है पोर्टल पे और पिनक पानी मोहंती वाला में टेंटेटिव डेट भी अभी पोर्टल पे नहीं आया है। जैसे आएगा लोग शेयर कर ही देंगे। हम भी हमारे पास भी अगर कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी आता है तो हम आप लोग को वीडियो बना के बताएँगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।